तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के टॉप 15 सिनोनियम्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनियम्स है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है, जब भी मैं क्लास 12 इंग्लिश का या इंग्लिश ग्रामर का कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसको हिंदी मीनिंग के साथ बताता हूं, ताकि आप लोगों की जो शक्ति है समझने की वो और ज़्यादा बढ़ जाए और आप एक ही बार में जो है उस टॉपिक को आसानी से समझ सकें। जैसे यहाँ पर देखिए, जो सिनोनियम्स होता है वो आपको क्या होता है, वर्ड दिया रहता है। जैसे ब्यूटीफुल दिया गया है, इसका आपको आगे सिनोनियम्स लिखना है, लेकिन जब तक आप हिंदी मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक इसका सिनोनियम्स नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए मैं हिंदी मीनिंग के साथ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि जो 15 इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स हैं वो आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिनोनियम्स क्या होता है। तो सिनोनियम्स होता है, जैसे ब्यूटीफुल है, ठीक है, इसका ऐसा इंग्लिश वर्ड बताइए जो कि उसका भी अर्थ सुंदर होता हो और इसका भी अर्थ सुंदर हो। जैसे ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, ठीक है, तो और किसका मतलब सुंदर होता है, तो इसका जो सिनोनियम्स होगा वो होगा चार्मिंग। और आपका दूसरा दो मैं बता दे रहा हूँ, एक ही लिखना है, ठीक है, प्लीजेंट। प्लीजेंट देखिए, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, तो समानार्थी शब्द हमें लिखना है सिनोनियम्स। तो चार्मिंग और प्लीजेंट का मतलब भी सुंदर होता है, यानी कि ये दोनों जो है समानार्थी एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। ठीक है, अगर यहीं पर एंटोनियम्स होता तो ब्यूटीफुल का आप डल लिख सकते थे, यानी कि ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, डल मतलब भद्दा। ठीक है, दूसरा देखिए, जैसे बैटल है, बैटल का मतलब होता है युद्ध। ठीक है, अब युद्ध जो है, वार का मतलब भी युद्ध होता है, ठीक है, और फाइट का मतलब भी युद्ध होता है, FIGHT, फाइट का मतलब भी युद्ध होता है। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए बैटल का मतलब युद्ध, वार और फाइट का मतलब भी युद्ध होता है। ठीक है, तो ये जो है बैटल का, ये दोनों सिनोनिम्स है, एक दूसरे का सिनोनिम्स है ये। तीसरा देखिए हमारा है कन्फेस। अब कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना या स्वीकारना। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा एडमिट, या आप लिख सकते हैं एग्री। इन दोनों का मतलब भी स्वीकारना या स्वीकार करना होता है। एडमिट का मतलब भी स्वीकार करना, एग्री का मतलब भी स्वीकार करना। ठीक है, तो कन्फेस का हो जाएगा सिनोनिम्स एडमिट और एग्री, किसी एक को आप लिख सकते हैं। चौथा है डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। ठीक है, डिस्कवर का मतलब क्या होता है, खोज करना। और खोज करना किसका मतलब होता है, खोज करना आपका होता है जो फर्स्ट आपका जो है, ठीक है, इन्वेंट। ठीक है, इन्वेंट, इन्वेंट का मतलब भी खोज करना होता है। ठीक है, और फाइंड, फाइंड का मतलब भी खोज करना होता है। तो डिस्कवर का मतलब भी खोज करना, इन्वेंट और फाइंड का मतलब भी खोज करना, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अब यहीं पर आपसे पूछा जाए इन्वेंट का सिनोनिम्स का होगा, तो आप डिस्कवर या फाइंड किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, उल्टा भी पूछा जा सकता है। पांचवा देखिए हमारा है इरर। इरर का मतलब होता है, मैंने आपको बताया पहले, इरर का मतलब होता है गलती। ठीक है, तो इरर का सिनोनिम्स क्या होगा, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा मिस्टेक, मिस्टेक। ठीक है, और FOLLY यानी कि फॉली। ठीक है, तो इरर का जो सिनोनिम्स होगा वो मिस्टेक, मिस्टेक मतलब भी गलती होती है, इरर का मतलब भी गलती होता है। तो मिस्टेक और फॉली, फॉली का मतलब भी गलती, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। छठवां देखिए हमारा है फैंट। फैंट का मतलब जो होता है बेहोश होना। ठीक है, तो बेहोश होना जो है वीकेंड का मतलब भी होता है। ठीक है, वीकेंड का मतलब भी बेहोश होना होता है। सातवां हमारा देखिए हैबिट है। हैबिट का मतलब होता है आदत। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो और है वो है रूटीन। रूटीन का मतलब भी होता है आदत। ठीक है, आपके रूटीन कैसा है। और एक और होता है, ठीक है, हैबिट का जो दूसरा सिनोनिम्स है वो है एडिक्शन। एडिक्शन, इन दोनों का मतलब भी होता है आदत। ठीक है, आप हैबिट भी लिख सकते हैं और एडिक्शन भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों आपका जो हो जाएगा सिनोनिम्स हैबिट का। आठवां है हमारा आइडियल। आइडियल का मतलब होता है आदर्श। आदर्श का आइडियल होता है, तो इसका आप लिख सकते हैं मॉडल, इसका मतलब भी आदर्श। और स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, इन दोनों का मतलब आदर्श होता है। आइडियल का मतलब भी आदर्श, इन दोनों का मतलब भी आदर्श, तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, नौवां हमारा देखिए, नौवां है हमारा किल। किल का मतलब होता है मारना या समाप्त करना। किल, आई किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका होगा। तो किल, किल का मतलब होता है मारना। ठीक है, इसका मतलब होता है फिनिश। अब आप टेंस को जो है
बहुत ज़्यादा वैसे मत लीजिएगा, आई सेल किल यू रहेगा, ठीक है, आई के साथ सेल लगता है, तो मैंने आपको वैसे एग्जाम्पल के लिए बताया। तो फिनिश, ठीक है, किल का मतलब फिनिश, और एक और होता है जो कि है एलिमिनेट। एलिमिनेट, इन दोनों का मतलब भी होता है मारना या समाप्त करना, ठीक है। किल का सिनोनिम्स होगा फिनिश और एलिमिनेट। अब देखिए हमारा 10वां है लेक्चरर। लेक्चरर का मतलब होता है प्रवक्ता, ठीक है। तो प्रवक्ता जो है उसका स्पीकर भी आप लिख सकते हैं, स्पीकर, और ओरेटर भी लिख सकते हैं, ओरेटर, इन दोनों का मतलब भी होता है प्रवक्ता। लेक्चरर जैसे शुभम लेक्चरर, ठीक है, बहुत सारे लेक्चरर हैं, तो इसका मतलब होता है प्रवक्ता, स्पीकर या ओरेटर, ठीक है। अगला देखिए हमारा 11वां है नॉटी। नॉटी का मतलब होता है शरारती, ठीक है। अब शरारती का क्या होगा, तो शरारती का एक सिनोनिम्स होगा मिस्चीवियस, ठीक है, मिस्चीवियस, और एक सिनोनिम्स आप इसका लिख सकते हैं शरारती का, क्या, प्लेफुल, प्लेफुल। तो नॉटी का मतलब शरारती, तो मिस्चीवियस और प्लेफुल का मतलब भी शरारती होता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा 12 नंबर है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, तो रक्षा करना का आप सेव लिख सकते हैं, सेव का मतलब भी रक्षा करना, या फिर आप लिख सकते हैं डिफेंड, डिफेंड, इन दोनों का मतलब भी रक्षा करना होता है। तो आप लोग जो है इसका प्रोटेक्ट का सेव और डिफेंड भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब रक्षा करना। 13वां हमारा है रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब आपका होता है बचाव करना, जैसे कोई रेस्क्यू टीम है, ठीक है, बचाव के लिए, तो रेस्क्यू होता है। रेस्क्यू का भी लगभग आपका यही होगा, सेव मतलब रक्षा करना, उसी प्रकार रेस्क्यू मतलब बचाव करना, तो इसका भी आप सेव और प्रोटेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, डिफेंड भी लिख सकते हैं। तो रेस्क्यू का मतलब बचाव करना, सेव और प्रोटेक्ट का मतलब भी बचाव करना या रक्षा करना होता है। इसके बाद में हमारा 14 नंबर है सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, ठीक है, जैसे कोई स्थान पवित्र है तो उसको हम बोलते हैं सैक्रेड, तो सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। तो पवित्र का आप जो सिनोनिम्स लिख सकते हैं वो है PIOUS, या ठीक है, यानी कि पीयूष एंड जेन्युइन, ठीक है, जेन्युइन। तो सैक्रेड का मतलब पवित्र, पीयूष और जेन्युइन का मतलब भी पवित्र होता है, ठीक है। तो ये आपका सैक्रेड का सिनोनिम्स हो जाएगा। इसके बाद में हमारा लास्ट और 15 नंबर सिनोनिम्स है टारगेट। टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य, आपका टारगेट क्या है, ठीक है। तो लक्ष्य, लक्ष्य का आप लिख सकते हैं गोल, आपका गोल क्या है लाइफ का, ठीक है। तो गोल मतलब भी लक्ष्य होता है, और AIM यानी कि एम का मतलब भी लक्ष्य होता है। तो ये थे आपके टॉप 15 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो कि मैंने आपको बताए। ये 15 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क ला सकते हैं। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो सिनोनिम्स पर बना रखे हैं, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके 15 सिनोनिम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये 15 सिनोनिम्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।